दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुनिया, ये लोग, ये ब्रह्मांड सब कुछ असली नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। क्योंकि सिमुलेशन थ्योरी यही कहती है कि हमारी पूरी रियलिटी शायद किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई एक वर्चुअल सिमुलेशन है। ठीक वैसे ही जैसे हम वीडियो गेम्स या कंप्यूटर सिमुलेशंस बनाते हैं, सब एक प्रोग्राम्ड इल्यूजन। सोचो, तुम्हारी सांस भी किसी अनसीन कोड का रिजल्ट हो, या तुम्हारी चॉइस भी किसी सॉफ्टवेयर की लिखी हुई लाइन हो, और सबसे डरावनी बात, तुम्हें ये कभी पता भी ना चले। क्योंकि दुनिया के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हम वो नहीं जो हम खुद को समझते हैं। शायद हम प्लेयर्स नहीं, बल्कि एक सिमुलेशन के अंदर चल रहे कैरेक्टर्स हैं। क्या वाकई हमारी रियलिटी रियल है, या हम सब एक ग्रेट कॉस्मिक कंप्यूटर में लिखा हुआ कोड? आज हम इस रहस्य की परत दर परत खोलेंगे, जिसे सुनकर आप अपनी दुनिया पर फिर से शक करने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आज आप देखने वाले हैं वो आपकी रियलिटी की जड़ें हिला देगा। दोस्तों, वेलकम टू द सिमुलेशन। दोस्तों, सिमुलेशन थ्योरी को अगर सरल शब्दों में समझें तो ये कहती है कि हमारी वास्तविकता, यानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वो असल में एक कृत्रिम सिमुलेशन है। जैसे वीडियो गेम में कैरेक्टर जीते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो असली नहीं है। ये विचार कहता है कि कोई उन्नत सभ्यता हमें एक बड़े कंप्यूटर में चला रही हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हम आज वर्चुअल रियलिटी गेम में खेलते हैं। ये थ्योरी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारा जीवन असली है या सिर्फ एक कोड। तो चलिए अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, सिमुलेशन थ्योरी कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी फिलोसॉफी में भी है। प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में केव ऑफ शैडोज का उदाहरण दिया था। 2600 साल पहले प्लेटो ने गुफा का दृष्टांत दिया। लोग गुफा की जंजीरों में बंधे हैं, सिर्फ दीवार पे छायाएं देखते हैं और उन्हें लगता है कि यही सच्चाई है। उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया सिर्फ छायाओं की तरह है, लेकिन असली हकीकत कुछ और हो सकती है। मतलब हम जो देखते हैं वो सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। फिर 17वीं शताब्दी में फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्कार्टेस ने इविल डेमन का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि कोई शैतानी ताकत हमें धोखा दे रही हो सकती है और हमारी सेंसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह चाइनीज फिलोसोफर जुआंगजी ने सपने में तितली बनने का किस्सा सुनाया, जहाँ वो सोचते हैं कि क्या वो इंसान है जो तितली का सपना देख रहे हैं, या तितली जो इंसान का। जबकि आधुनिक समय में ये विचार कंप्यूटर साइंस के साथ जुड़ गया। अब वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स इसे गंभीरता से ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। वैसे सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कोई पक्के सबूत तो नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक थ्योरी और आइडियाज इसे मजबूत बनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध फिलोसोफर निक बॉस्टम का 2003 का पेपर आर यू लिविंग इन ए कंप्यूटर सिमुलेशन में बॉस्टम कहते हैं कि अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत हो जाए कि वो अपने पूर्वजों की सिमुलेशन बना सके, तो ऐसी सिमुलेशंस की संख्या असली दुनिया में ज्यादा होगी। मतलब संभावना है कि हम सिमुलेशन में हैं। जबकि टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क भी इस थ्योरी के बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो गेम की रैपिड ग्रोथ देखकर लगता है कि हम एक सिमुलेशन में हैं, क्योंकि 40 साल पहले हम 2 आयताकार पैडल से बॉल उछाला करते थे और आज फोटो रियलिस्टिक 3D वर्ल्ड में खेलते हैं। तो हो सकता है हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो। इनफैक्ट साइंस में क्वांटम फिजिक्स के कुछ ऑब्जर्वेशन भी इसे सपोर्ट करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल तब तक वेव हैं जब तक तुम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हो, लेकिन जैसे ही आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो तो वो पार्टिकल बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे गेम में ऑब्जेक्ट तब लोड होते हैं जब प्लेयर उन्हें देखता है, बाकी सब लो रेस या हिडन होता है। जबकि प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है, जैसे पिक्सल्स या फ्रेम रेट हो। चलिए अब बात करते हैं सिमुलेशन थ्योरी के पक्ष और विपक्ष की। इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क निक बॉस्टम का है। उनका कहना है कि अगर उन्नत सभ्यताएं सिमुलेशन बना सकती हैं, तो ऐसी दुनियाएं असली से ज्यादा होंगी। जबकि हमारी टेक्नोलॉजी जैसे AI और VR इतनी तेज बढ़ रही है कि जल्दी ही हम खुद सिमुलेशन बना लेंगे। जब हम खुद गेम्स, VR और AI वर्ल्ड बनाते हैं, तो फ्यूचर सिविलाइजेशन भी हमें सिमुलेट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड के रूल्स भी कंप्यूटर कोड जैसे लगते हैं। जबकि कुछ क्वांटम एक्सपेरिमेंट में भी रियलिटी ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई प्रोसेसिंग हो रही हो। कई रिसर्चर्स एक स्ट्रेंज बात बताते हैं कि रियलिटी बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह काम करती है, जैसे एक कंप्यूटेशनल सिस्टम। दोस्तों, अब बात करते हैं सिमुलेशन थ्योरी के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क क्या है। पहली बात, ये थ्योरी पूरी तरह अनफॉल्सिफाइबल है। इसे न साबित किया जा सकता है,
और न गलत, और इससे ओकम्स रेजर का भी उल्लंघन होता है। बोले तो जब दो या उससे ज्यादा व्याख्याएं एक ही घटना को समझा सकती है तो सबसे सरल वाली व्याख्या को प्राथमिकता दो जब तक कि ज्यादा जटिल वाली के पक्ष में कोई ठोस सबूत न हो। और सबसे सरल व्याख्या यही है कि हम असली ब्रह्मांड में, क्योंकि सिमुलेशन मानने के लिए बहुत सारी अनावश्यक धारणाएं, बोले तो सुपर एडवांस सभ्यता या फिर सिम्युलेटर, इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा। और फिर सिमुलेशन में भी असली चेतना कैसे उत्पन्न होगी, इसका भी कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा अगर हम सिमुलेशन में, तो सिम्युलेटर वाली सभ्यता भी तो किसी और के सिमुलेशन में हो सकती है, फिर असली बेस रियलिटी कहाँ है। लेकिन सोचिए, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस असली नहीं बल्कि प्रोग्राम्ड है। हमारी फ्री विल शायद कोड में लिखी हुई स्क्रिप्ट है और कॉन्शियसनेस शायद एक एल्गोरिदम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो मौत क्या है, लॉग आउट, डिलीट या एक और अपग्रेड। तो दोस्तों, सिमुलेशन हो या रियलिटी, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी की कमांड उसी के हाथ में है जो हर सुबह उठता है और अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, और वो हो तुम। हाँ, थ्योरीज हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, लेकिन हमारी किस्मत, हमारा फ्यूचर, हमारी आइडेंटिटी, इन सब का कंट्रोल सिर्फ हम रखते हैं। चाहे दुनिया एक प्रोग्राम हो या एक विशाल ब्रह्मांड, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी चॉइस और तुम्हारी विल पावर किसी भी सिमुलेशन से ज्यादा पावरफुल है। अगर ये दुनिया एक गेम है तो इसका सबसे बड़ा प्लेयर तुम खुद हो, और हर दिन तुम्हें मौका मिलता है अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे ले जाने का। गलतियां होंगी, बैरियर्स भी आएंगे, लेकिन रिमेम्बर, हर चैलेंज एक नया एक्सपीरियंस अनलॉक करता है। इसलिए अपनी स्टोरी खुद लिखो, अपने ड्रीम्स को चेज करो और इस दुनिया में अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ जो किसी सिमुलेशन का हिस्सा नहीं बल्कि अपने आप में यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तुम कैपेबल हो, तुम पावरफुल हो, और तुम वो एनर्जी हो जो अपनी रियलिटी खुद बनाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बिलीव इन योरसेल्फ, ग्रो, इवॉल्व एंड क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।